शौर्य पराक्रम बलिदान की राजधानी शेखावाटी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। मैंने हिंदुस्तान में पिछले 35 वर्षों में लगभग 6000 कवि सम्मेलन पढ़े होंगे और परसों जब मेरी बात हो रही थी आदरणीय श्रवण चौधरी जी से, मैं उस समय रांची एयरपोर्ट पर था और मेरी सारी फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी थी। आज के दिन मुझे बॉम्बे रहना था, तो मेरे दोस्त पूछ रहे थे बॉम्बे छोड़ के शेखावाटी जा क्यों रहे हो? इतना छोटा सा तो कस्बा है, बंबई बड़ी शहर है, वहां के लिफाफे बड़े होते हैं, शेखावाटी क्यों जा रहे हो? शेखावाटी वाले एक अंतर समझ लेना, आपके छोटे से कस्बे में बंबई या बड़े नगरों में वो याद अच्छा लगे तो मुझे शुरू कर दीजिएगा। मैं आज की शाम आपके बीच इस दोपहर शाम में हूं, चले जाइएगा बंबई, दिल्ली, कलकत्ता। मैं आपका ध्यान चाहता हूं, मैं 10 मिनट 15 मिनट इतनी बार हूं, मैं दावा करता हूं कि आप कल तक मुझे भूलेंगे तो नहीं। चले जाइए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, सुबह 4-5 बजे आपको सफेद कुत्ते की चैन पकड़े घूमती लड़कियां दिखाई देंगी और अगली लाइन पर एक भी हाथ खाली न बचे, मैं सच बोल रहा हूं तो। चले जाए सुबह 4 बजे शेखावाटी की सड़कों पर, सेना के लिए कसरत करते हुए लड़के जवान आपको तैयार होते हुए। आपकी तालियां कमजोर है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मैं गया था करगिल, जब मुझे वहां पर शेखावाटी के बच्चे मिले तो मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो गया। मैं यहाँ भी हमारे बच्चे मौजूद है, लद्दाख में मौजूद थे। इस मिट्टी ने कभी दुश्मन के एहसान बाकी नहीं रखे। जरा मुझे तालियां कमजोर न लगे कि मैं बंबई छोड़ के आया हूं तो शेखावाटी मुझे मोहब्बत करती है, मेरे भाई मुझे मोहब्बत करते हैं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर आपके बेटों तक आपकी तालियां पहुंचे जो सरहदों पर खड़े हैं। सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजाए, भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। लोगों ने कहा शेखावाटी में जा रहे हो, रेत ही रेत है, पानी वानी तो है नहीं। आपसे भी कई बार कहा जाता होगा जब बड़े शहरों में जाता हो, कहां से आए हो? रेत के टीले, इतने गहरे कुएं हैं, पानी नहीं है। कभी उन्हें जवाब दे देना, था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। आपकी ताली में जब तक बोलता हूं तब तक पूरी तरह आ नहीं जाएगी। जहां शीशले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं, क्या है राजस्थान, क्या है शेखावाटी? मुझे लगना चाहिए मैं शौर्य की राजधानी में खड़ा हूं, जहां सैनिकों के बलिदानों के मेले लगते हैं। मैंने सुना है यहां सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति, शौर्य पौरुष का यह संदेश देती मातृशक्ति। यहां की वीरांगना रण की महत्ता जानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है। आया था मैं 10-15 साल पहले एक बार चूरू एक कवि सम्मेलन में, और पूरे शेखावाटी के अंचल में जितने शहीद परिवार थे उनकी वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। मैं इस सत्य घटना बताते समय, मेरे रोमांचित उस घटना को बताते समय, तो एक 70 साल की बूढ़ी मां आई अपनी लकड़ी पकड़ते हुए, तो वहां एक बड़े पत्रकार बैठे थे, उसका बेटा शहीद हो गया था। उसने कहा बूढ़ी मां 70 साल की हो गई हो, एक ही बेटा था, बुढ़ापे की लकड़ी तक चली गई। उस मां ने जो जवाब दिया वो लाजवाब था। मैंने ताली बजा दी, आप तो रोक के बताना। उसने कहा अकेला लड़का था, बुढ़ापे की लाठी तक चली गई, दुख नहीं होता? बूढ़ी मां शेखावाटी की थी। उसने कहा माना कर झुकी हुई है अब थकान से। मैं ध्यान चाहता हूं आपकी माएं हैं जो बेटे को तिलक लगाती हैं, माना कमर झुकी हुई है अब थकान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। वाह ये बेटी है वो, इसने शहीद पैदा किए, इसने वीरांगनाएं पैदा करी हैं। जब आपसे कोई कहे कि क्या स्थिति है, तो मैं कहता हूं जहां शीशले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं। लोग मुझसे भी कहते हैं किस राजस्थान से आए हो, पानी वानी नहीं है? मैं जवाब देता हूं तो मुट्ठियों का आकाश में कसिएगा। जहां शीशले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, अगली लाइन पर कोई हाथ खामोश न जाए। जहां शीशले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। मैं एक टीवी शो में था, मेरा दोस्त है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप सब लोग देखते हैं, शैलेश हुड्डा। उसने एक टीवी शो बनाया, उसमें फिल्म दिखाता था, कहना इसको देखो यहीं पर कविता लिखो।
उसने मुझे एक सीन दिखाया, एक विमान उड़ रहा है, उसमें हमारा पायलट बैठा है, अपना हेलमेट लगाता है और पाकिस्तान की तरफ उड़ रहा है। उसने कहा यार इसको कुछ कविता लिख सकते हो तो बोलो। याद रखना हमारा सैनिक पायलट उड़ रहा है और विनीत चौहान केवल 4 लाइन कह रहा है, फिर उसके बाद मुझे उस विषय पर कविता कहनी है जिस पर आज का एक कवि सम्मेलन खड़ा हुआ है। मैंने लिखा, प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। शेखावटी के लोगों मुझे निराश मत करना, मैं लंबी यात्रा तय करके आया हूं, अभी मेरी नींद मेरी आंखों में है। कल मुझे फ्लाइट लेकर के कलकत्ता उड़ना है। जब मैं जयपुर से एयरपोर्ट में बैठूं, फ्लाइट में बैठूं, तो आपकी तालियां मेरा पीछा करें, मैं उम्मीद करूंगा। जहां प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने जीवन देने की खातिर हम मृत्यु की प्यास। मैंने इस शहर के भीष्म पितामह को माइक तक बुला लिया तो पेट में दर्द शुरू हुआ। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें छाती माथा कूटना ही होता है। छाती माथा क्या हो जाएगा राम मंदिर से, कौन सा रोजगार मिल जाएगा, कौन सा रोजगार मिल जाएगा। मैं कहता तो अयोध्या वालों से जाके पूछो कैसा रोजगार मिला है। लेकिन कांग्रेसियों, तुम भी कटोरा लेके मंदिर पे बैठना, कुछ ना कुछ मिलेगा तो क्या नहीं मिल रहा है वहां पे, जाके देखो तो सही। तो उसने यात्राएं शुरू कर दी। हाँ जी, हमारे राहुल भैया ने कहना पैदल यात्रा करो, पैदल यात्रा करो, पैदल यात्रा, देश जोड़ो। मगर थोड़ा भी तुम्हारे माँ बाप को नहीं था, तो तुम ही जोड़ो, में जिम्मेदारी तुम्हारी है। पैदल यात्रा निकालो। तो मैं श्रवण जी से कह रहा हूँ, पैदल तो पहले ही था, यात्रा अब निकालने शुरू करी भाई ने। लेकिन भाई आप लोग भी, श्रवण जी, मोदी जी क्या पॉप का आइटम ढूंढ के लाए हो। अगले ने कहा कितना दौड़ेगा, साले ने नामीबिया से चीते मंगवा दिए 7, के साथ दौड़ के बता अब कहां तक दौड़े। 7 चीते। वो तो एक एंकर है हमारी आज तक में, वो चीते की ड्रेस पहन कर गई एंकरिंग कर रही, देखो चीते आए हैं, देखो चीते। मैंने बोला यहाँ श्वेता, कहला क्या भाई साहब, मैं ड्रेस उतार। कहना क्यों, मगर जो 7 चीते हैं ना, मैं चीते 5 ही हैं, चीती 2 हैं। समझ में आ गई हो तो ताड़ी बजा भी सकते हो अब आप भूल के नहीं होती। अब वो कर रहे, अब मैं तो पता नहीं श्रवण जी मुझे डांटा के बाद में कहला भाई तो मेरे वोट बढ़वाना आया था, कटवा के जा रहा है। तो वो अरे वो टाइगर वहां पर उनके ये चीते, वो चीते, ये चीते, वो चीते। तो मैंने पूछी उन चीतों से एक को बुलाया। अच्छा मैं तो जानता नहीं जानवरों की भाषा, क्यों जानता है, समझ गए कि वही आइटम है। तो उसने एक चीते को बुलाया, देखो जल्दी ताली बजा दियो नहीं मेरा लिफाफा कटा था जवाब इसके बाद में। कहना भाई साहब एक बात बताओ, तुम चीते भारत में आ रहे हो, हर कोई मोदी से डरता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा यहाँ आके। तो उस चीते ने जवाब दिया, जल्दी ताली बजाना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, श्रवण जी की भी। कहना तुम वहां से आ रहे हो नामीबिया से, भारत में आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा। कहना काई का डर है, हम तो बीजेपी ज्वाइन करके आए ना। समझ गए। एक कहने लगा भाई, एक दूसरा एंकर कह रहा, कहना ये चीता 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले ने उससे ऊंची छोटी चीटी वाले 300 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले लाइन फिर समझदार लोगों के लिए ताली बागी, बजट वालों से पूछना बात क्या हुई। कहना ये 300 किलोमीटर दौड़ता है। मैंने कहा साले के पीछे ईडी लगा दे, 500 किलोमीटर तक दौड़ेगा। गजब का आइटम है, मैं सही बता रहा हूं। जिस तरीके से अमित शाह जी और ये मोदी जी लगे हुए हैं, मैं दावा कर रहा हूं अगले 5 साल बाद सरकारी स्कूलों में मॉनिटर भी बीजेपी के मिलेंगे। वो ये कह रहा भाई साहब वो मोदी जी आगे 100 साल देश को पीछे ले गए, 100 साल देश को पीछे ले गए। मतलब योगी को आ जान दे, त्रेता युग दिखा देगा। ये तो 24 तक तुम ये पी लो चाय, चाय वाला, बाद में गोरखपुर वाले नाथ संप्रदाय का काढ़ा पीना पड़ेगा। हर तरह का आइटम है उसके पास, क्या गजब आइटम है। जापान में उसका व्यापार नहीं आता। अरे गुजराती आदमी को यदि व्यापार नहीं आता तो किसे व्यापार आएगा। अब जो खरा ना देखो यहाँ पे तुम कह रहे वो श्रवण जी, तो श्रवण जी मुझे अच्छा ये लगा, हारने के बाद आदमी मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। अगला आदमी उसके बाद भी डांस कर रहा, मस्ती सीखो तो इससे क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। अटल जी ने लिखा ऐसे लोगों के लिए, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। ये आदमी जो है वो बस्ती के लिए, वो खाली चुनाव लड़ने नहीं आए, वो मिट्टी का बेटा है, तो आपके बीच हमेशा 5 साल तक रहेगा। उस व्यक्ति के लिए आप एक बार तालियां बजा सकते हैं। मैं श्रवण जी को राजनेता व्यक्ति कभी मानता ही नहीं।
वो शिक्षा से जुड़ा आज एक किसान का बेटा है जो आपके बीच में है। तो हमारे बीच में मोदी जी के बारे में कह रहे ये करेगा वो करेगा, वो तो व्यापार नहीं जानता, मगर उससे बढ़िया व्यापार कौन जानेगा। जापान से लाया बुलेट ट्रेन, इतने स्पीड की, करोड़ों की, और किस खाली देश के अंदर लेके आया। अभी शेखावाटी में जेसीबी की मशीन लगा दो, यहाँ टाइम का कोई टाइम नहीं, बुलेट ट्रेन चाहिए उनको, जगह टाइम हो नहीं हो, यहाँ तो टाइम बतेगा। जेसीबी की मशीन नाड़ा साफ कर रही हो तो 1000 आदमी तो खड़े रहेंगे, आण दे आण दे आण दे। यहाँ से बुलेट ट्रेन की जरूरत क्या थी, फिर भी लाया अगला आदमी, और किस कीमत पे लेके आया, गीता जी देकर गीता पकड़ो मुझे बुलेट ट्रेन दो। कई अरब का वो आदमी व्यापारी 50 साल का कर्जा लिया भाई ने, 50 साल का। अब 50 साल बाद पहली बात तो इस देश में कर्जा हमें वो देवे जिसे पुनर्जन्म में भरोसा हो। हम तो लेने के बाद देते तो ही नहीं किसी का। 50 साल को कर्जा, 50 साल बाद मैं तो लेने वाला बचे और मैं देने वाला बचे। फिर उनके यहाँ को चिंग मोंग चिंग खड़ा होगा, थोड़ा यार वो मोदी जी आया था, एक आदमी वहां पे कर्जा लेके गया था, कहना हाँ जी लेके तो गया था, कहना कुछ कागज पत्र दे गया लिख के, कहना हाँ दे गया, गीता दे गया, कहना कार्डोस में कुछ लिख रहा हो भाई, इतने लिए इतने, गीता खोलेगा वो चिंग मोंग चिंग, उसके अंदर लिखा होगा सोचो साथ क्या लाए थे, क्या साथ जाएगा, ताली बजा दो कि मेरे हाथ से भिखारी तो हम बड़ा व्यापारी ढूंढा, टेंट में पटक दिया उसको। शर्म नहीं आई इन लोगों को, 70 साल से किसी के आस्थाओं के सबसे बड़े शिरोधार्य के लिए आप टेंट में बैठे हैं, आप ऐसी कमरों में बैठे हैं, और हमारे राम टेंट में पड़े रहे। एक स्वप्निल भोर के हित रात भर रोना पड़ा। हमने किसको सुनना पड़ा, एक स्वप्निल भोर के हित रात भर रोना पड़ा। आपकी खातिर हमें सच पाप तक धोना पड़ा। वो ढांचा हमने अपने सीने पर सहन किया है। एक स्वप्निल भोर के हित रात भर रोना पड़ा, आपकी खातिर हमें सच पाप तक धोना पड़ा। और फिर किसी राजीव लोचन के चरण आए इधर, अब आपकी तालियां उठे, फिर किसी राजीव लोचन के चरण आए इधर, बन अहिल्या इसलिए पाषाण तक रोना पड़ा। बन अहिल्या इसलिए हमने पत्थर रखा अपने दिल के ऊपर, लेकिन जब हिंदुस्तान का शौर्य जागा तो हमने उसको नई तकदीरों में बदल दिया, और हमने एक नई तहरीर लिख दी। हमने इसके लिए भावना के द्वार को अनिरुद्ध होना ही पड़ा। लोगों ने कहा ढांचा क्यों ढा दिया, मैंने कहा क्या मंदिर तोड़ने के बजाय मस्जिद बनाई आपने, क्या मस्जिदें थोड़ी दूर नहीं बन सकती थी। इस देश में कब तक चलेगा, जब राम का धैर्य खत्म होता है तो लक्ष्मण की प्रत्यंचा खड़ी होती है। भावना के द्वार को अनिरुद्ध होना ही पड़ा। जो आरोप लगाते कि इतना शौर्य क्यों जगा तुम्हारा, एक लाइन में उत्तर सुनना और मैं कविता शुरू कर रहा हूं। भावना के द्वार को अनिरुद्ध होना ही पड़ा, दशरथी वरदान को अवरुद्ध होना ही पड़ा, और फिर दोबारा राम को वनवास न जाना पड़े, इसलिए हमको लखन सा क्रुद्ध होना ही पड़ा, इसलिए परीक्षा का होना ही पड़ा, इसलिए हमको लखन सा क्रुद्ध होना ही पड़ा। मैं उस समय पदिया कार्याबद्धा कटम के कुछ लोग, बांचने वाले लोग यहाँ बैठे हों तो मेरी भाषा से परिचित हो जाएं। मैं उस समय कार सेवकों को छोड़ने रेलवे स्टेशन जाया करता था। सैकड़ों कार सेवक गए, कुछ लौटे भी नहीं। मुझे पता लगा कि वहां गोलियां चली हैं, इस तरह से रक्त बह गया। मैंने हल्दी घाटी का युद्ध देखा नहीं है, लेकिन जब मैंने वो वीडियोस देखे थे वहां पर जिस तरह घसीटा जा रहा था कार सेवकों को, वो गलियां लाल हो गई थी वहां पर। मैं कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा से मिला हूं कलकत्ता में, मुझे सौभाग्य है मैंने उनके चरण छुए हैं, लेकिन जब मुझे पता लगा कि वहां खून बह गया है, मैंने 4 लाइन लिखी है, इन्हें स्वीकार करना आज के लिए। हल्दी घाटी को कैसा लगा होगा जब वो दृश्य देखा होगा। एक नई लाइन सुने कि गोलियों को झेलते थे कार सेवकों के वक्ष, कि गोलियों को झेलते थे कार सेवकों के वक्ष, अवधपुरी तो मौत वाली घाटी हो गई। और अगली लाइन में दावा कर रहा हूं, आप तालियां जरा भरपूर कार सेवकों के लिए बजाना, इनका सम्मान होना है कि गोलियों को झेलते थे कार सेवकों के वक्ष, अवधपुरी तो मौत वाली घाटी हो गई, और अवधपुरी तो मौत वाली घाटी हो गई, अवधपुरी तो मौत वाली घाटी हो गई। तो रक्त जाकर गोलियों को झेलते थे कार सेवकों के वक्त, रक्त अवधपुरी तो मौत वाली घाटी हो गई, और रणबांकुरों का रक्त जहां जहां गिर गया, कार सेवकों का रक्त जहां जहां गिर गया, चंदन से ज्यादा वो पवित्र माटी हो गई, चंदन से ज्यादा वो पवित्र माटी हो गई। चंदन मुझे अच्छा लगा, अब बड़ा
उठा दीजिएगा। चंदन से ज्यादा वो पवित्र माटी हो गई, तो गर्व से उठा लिया तो भारती ने उच्च भाल, धन्य बलिदान वाली परिपाटी हो गई। और देख कर कार सेवकों का ऐसा बलिदान, एक बार दंग मेरी हल्दी घाटी हो गई, एक बार दंग मेरी हल्दी घाटी हो गई, एक बार दंग मेरी। कल का जो दिन है, कोई कहता है नई दिवाली आ गई है, कोई कहता है 26 जनवरी मन रही है। पहले आज रास्ते में था सर, जिस तरह मैंने भगवान श्री राम के पताकाएं देखी हैं, मुझे लगा पूरा हिंदुस्तान गौरवान्वित है। फिर भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हो तो इस लाइन सुन ले, मैं कविता को अंतिम बार कह रहा हूं। ये दिवस जनवरी 22 भी एक नई दिवाली जैसा है। मीडिया के लोगों, विनीत चौहान याद न रहे, ये लाइन याद रखना, शेखावटी मुझे विदा करे इस लाइन के साथ। ये दिवस जनवरी 22 भी एक नई दिवाली जैसा है। अगली लाइन सच लगे तो ताली, वरना चुप रहना। ये दिवस जनवरी 22 भी एक नई दिवाली जैसा है, जैसे रघुवर लौटे उस दिन बस लगता कुछ कुछ वैसा है। जैसे रघुवर लौटे उस दिन बस लगता कुछ कुछ वैसा है। इसलिए दिशाएं गुंजित हैं, हर्षित हर्षित आकाश लगा, दीपों की नई रोशनी में पुलकित सा आज प्रकाश लगा। जो राम लला आप बैठे हैं, मुझे मन मिले, जो राम लला आप बैठे हैं, सृष्टि के सभी नजारों में भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर जरा एक साथ बोलना चाहिए आपको, जय श्री राम, जय श्री राम। लो पूर्ण हो गई आशाएं बरसों से लंबित थी जो भी, लाइन से मैं ध्यान चाहता हूं। लो पूर्ण हो गई आशाएं बरसों से लंबित थी जो भी, प्रण पूर्ण हुआ सरयू तट का था कार सेवकों का जो भी। ये लाइन मुझे अच्छी लगती है, आपको लगे तो मुझे बताइएगा। कोठारी बंधु हर्षित होंगे, कल क्या होगा? कोठारी बंधु हर्षित होंगे जो नक्षत्रों में जड़े हुए, सिंघल जी भी तो गर्वित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए, सिंघल जी भी तो हर्षित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए। नर नाहर किश्ती ले आए, नर नाहर किश्ती ले आए जो फंसी रही मझधारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों। वाह, भगवान राम के मंदिर की। अगली लाइन जो मैं कह रहा हूं, वो हिम्मत केवल विनीत चौहान के इस देश के अंदर। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, जो लोग ये समझ रहे हैं केवल एक व्यक्ति के कारण है, ये हिम्मत को दाद देना मैं कहां खड़ा हूं, किसके सामने खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं, और मेरी सच्चाई पर आपकी तालियां चाहिए। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, उत्सव अगणित बलिदानों का। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, उत्सव अगणित बलिदानों का। जो राम नाम पर मिटे स्वयं ऐसे पागल परवानों का। धर्मेंद्र श्री का गर्जन है, जिन्हें याद हो उनका भाषण, वो लोग ताली बजाएं। धर्मेंद्र श्री का गर्जन है, दीदी माँ की हुंकारे हैं, जय भानों का बजरंग रूप कटियारों की हुंकारे हैं। दे दिए प्राण रणभंकों ने, बस जिनके एक इशारे पे भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों। वाह वाह वाह। अंतिम लाइन सुनिएगा। यूं लगा राम फिर लौटे हैं खुद अपने ही वनवासों से। इस बार राम को वनवास कैकेयी ने नहीं दिया, मंत्रा ने नहीं दिया, हमारे ही कुछ विविक्षणों ने उसे कर इस देश के अंदर कारावास सौंप दिया, वनवास सौंप दिया। अंतिम लाइन उन दुष्टों के नाम कह रहा हूं। यूं लगा राम फिर लौटे हैं खुद अपने ही वनवासों से। यूं लगा अयोध्या नमित हुई सीता के दृढ़ विश्वासों से। यूं लगा अयोध्या नमित हुई, आपकी ताली कम लग रही, मैं कविता छोटी कर रहा हूं। यूं लगा राम फिर लौटे हैं खुद अपने ही वनवासों से। यूं लगा अयोध्या नमित हुई सीता के दृढ़ विश्वासों से। शबरी की दीर्घ प्रतीक्षाएं बरसों की पूर्ण हुई लगता, शबरी की दीर्घ प्रतीक्षाएं बरसों की पूर्ण हुई लगता। जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता। वाह, भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता। जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता। रुंझुन रुंझुन चप्पा चप्पा, पूरे देश में जो माहौल है, रुंझुन रुंझुन चप्पा चप्पा, जय घोष छिपा झंकारों में भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों। भगवान राम के मंदिर की सरयू में कुछ हलचल सी है, सरयू में कुछ हलचल सी है। मैं 4 तारीख को अयोध्या जा रहा हूं योगी जी के बुलावे पर, उसी राम की पौड़ी पर कविताएं पढ़ने के लिए। मुझे आशीष दीजिएगा। सरयू में कुछ हलचल सी है, अंतिम लाइन मुझे विदा करें। सरयू में कुछ हलचल सी है, हलचल है नई बहारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों। वाह।